जय माता की। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी भक्तों का आपके अपने चैनल पर। और मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सदैव माता भवानी की कृपा आप सभी के ऊपर यूं ही बनी रहे। प्रिय साथियों, मुझे आज यह बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि बहुत ही जल्द हमारा यह परिवार 50,000 सदस्यों का होने वाला है और आप सभी भक्तों का साथ है, आप सभी भक्तों का इतना स्नेह और विश्वास है कि हम इस प्रकार से आगे बढ़ पाए हैं। भविष्य में भी आप सभी अपना विश्वास सदा इस परिवार के साथ यूं ही बनाए रखें और हमारी भी सदा यही कोशिश होती है कि आप सभी भक्तों के लिए अच्छी से अच्छी विषय वस्तु लेकर के आए। प्रिय बंधुजनों, अगर आपने हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नए चैनल का लिंक दे दिया है। अभी जाकर के नए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जल्द ही हम उस चैनल के ऊपर भी अच्छी अच्छी विषय वस्तु आपके लिए लेकर के आना प्रारंभ करेंगे। प्रिय बंधुजनों, आज के एपिसोड का विषय है कि दुकान में अगर ग्राहकों की कमी रहती है, अगर दुकान में धन को लेकर के समस्या चलती रहती है तो आप क्या उपाय करें जिससे आपकी दुकान में भी ग्राहक आना प्रारंभ हो जाए, कभी भी आपकी दुकान में धन की कोई समस्या ना रहे, आपको सदा अपनी दुकान से धन की प्राप्ति होती रहे। तो आपको आज का यह एपिसोड पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस एपिसोड में जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही कारगर उपाय है। अगर आप उस उपाय को सच्चे भाव से, पूर्ण श्रद्धा से कर लेते हैं तो बहुत ही जल्द माता महालक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति आपको हो सकती है और आपकी दुकान में अगर धन की समस्या है तो बहुत ही जल्द वह समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। आपकी दुकान में भी ग्राहक आना प्रारंभ हो जाएंगे और आपके पास धन होगा। तो प्रिय बंधुजनों, आज के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले सभी भक्त हाथ जोड़ करके माता महालक्ष्मी का ध्यान करेंगे। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले लक्ष्मी माता की जय। मेरे प्रिय बंधुजनों, अक्सर हमारे पास बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि शास्त्री जी कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे दुकान में ग्राहक ना आने की समस्या से निजात मिल सके। बहुत से उपाय हम करते हैं कि दुकान में ग्राहक आना प्रारंभ हो जाए, लेकिन जिस हिसाब से हमने दुकान में इन्वेस्ट किया होता है उस हिसाब से हमें रिटर्न नहीं मिल पाता, दुकान से हमें लाभ नहीं मिल पाता। बहुत से हमारे अक्सर भक्त हमसे पूछते भी हैं और हम उनके प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि आपने हमसे जो प्रश्न किया है, आपकी जो समस्या है, उसका निदान हम आपको दे सकें, उसका सॉल्यूशन हम आपको दे सकें। दुकान से जुड़े हुए अक्सर हमारे पास प्रश्न लगातार आते हैं, तो हमारी भी यही कोशिश रहती है कि आपको लगातार उन प्रश्नों के उत्तर दिए जाएं, आपकी समस्या का उत्तर आपको दिया जा सके। तो प्रिय साथियों, आज का यह एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को स्किप मत करना, वरना वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए अब आज के उस उपाय की शुरुआत करते हैं। प्रिय साथियों, अगर आपको भी लगता है कि आप अपनी दुकान से धन नहीं कमा पाते या उस हिसाब से आपको अपनी दुकान से रिटर्न नहीं मिल पाता जिस हिसाब से आपको मिलना चाहिए, तो यह उपाय जो अब मैं आपको बता रहा हूँ, इस उपाय को आपने पूर्ण श्रद्धा से करना है। तो चलिए अब मैं आपको उपाय बताता हूँ। साथियों, आपने लक्ष्मी माता की एक फ़ोटो लेनी है। उस फोटो को आपने अपनी दुकान का जो गुल्लक है उस गुल्लक में रख देनी है और शुक्रवार के दिन यह उपाय आपने करना है। शुक्रवार के दिन माता महालक्ष्मी की फ़ोटो लेकर के उसे अपनी दुकान के गुल्लक में या आपकी दुकान की जो भी जहाँ पर आप धन रखते हैं वहाँ पर उस फोटो को रख देना है। प्रिय साथियों, उसके बाद जब आप हर सुबह अपनी दुकान में पूजा पाठ करते हैं, धूप दीपक जलाते हैं, जब भी आप अपनी दुकान के मंदिर में सुबह पूजा अर्चना करते हैं, तो
आपने अपनी दुकान के गुल्लक में रखी हुई उस महालक्ष्मी माता की फोटो को भी धूप दीप जरूर दिखाना है और ओम महालक्ष्मी नमः अपने मन में महालक्ष्मी माता से प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी, मेरी दुकान में ग्राहक आना प्रारंभ हो जाए, मेरी दुकान में धन से जुड़ी अगर किसी तरह की कोई समस्या चल रही है तो वह समस्या समाप्त हो और मेरी दुकान से मुझे धन लाभ मिलने लगे। ऐसी प्रार्थना अपने माता महालक्ष्मी से करनी है। प्रिय बंधुजनों, इस प्रकार से अगर आप यह कार्य करते हैं तो बहुत ही जल्द आपको महालक्ष्मी माता की कृपा की प्राप्ति होने लगेगी। जितना अधिक भाव से आप यह कार्य करेंगे उतना ही जल्द माता महालक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति आपको होने लगेगी। प्रिय साथियों, यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ कि आप माता महालक्ष्मी की फोटो की जगह चांदी का सिक्का भी अपनी दुकान के गुल्लक में रख सकते हैं, क्योंकि चांदी का सिक्का भी स्वयं महालक्ष्मी माता का स्वरूप माना जाता है और बेहद पवित्र माना जाता है। इसलिए आप महालक्ष्मी माता की फोटो की जगह एक चांदी का सिक्का लेकर के आ सकते हैं, उसे अपनी दुकान के गुल्लक में या जहां पर आप धन रखते हैं वहां पर रख सकते हैं। लेकिन प्रिय बंधुजनों, इस साथ आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप चांदी का सिक्का अपनी दुकान के गुल्लक में रखते हैं तो एक नियम आपको और फॉलो करना पड़ेगा। आपको एक हफ्ते में कम से कम एक दिन उस चांदी के सिक्के को पंचामृत से स्नान जरूर करवाना है। जी हाँ, एक हफ्ते में कम से कम एक दिन उस चांदी के सिक्के को पंचामृत में स्नान करने के बाद, शुद्ध जल में स्नान करवाने के बाद दोबारा से अपने गुल्लक में रख देना है। ऐसा करने से बहुत ही जल्द और उस सिक्के को भी आपने डेली रूटीन से धूप दीप दिखाना है। प्रिय बंधुजनों, जितना अधिक भाव से ये उपाय आप करेंगे उतना ही जल्द आपको इस उपाय से परिणाम दिखते हुए नजर आएंगे। अगर आपकी दुकान में कोई भी ग्राहकों से रिलेटेड समस्या थी, ग्राहक नहीं आते थे या धन नहीं आता था, तो इस उपाय के करने से बहुत ही जल्द आपको शुभ परिणाम मिलते हुए नजर आएंगे और आप महसूस करोगे कि आपकी आमदनी में बढ़ोतरी हो रही है, आपकी दुकान की जो इनकम है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, आपकी दुकान पर एक ग्राहकों की कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और कभी भी आपके पास काम की कमी नहीं होगी, कभी भी आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी अगर इस उपाय को आप सच्चे भाव से कर लेते हैं। तो प्रिय बंधुजनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस एपिसोड में बताया गया यह उपाय आपको संतुष्ट करने वाला होगा। अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ, उपाय से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना वह प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। अगर आपने अभी तक पंडित नीति शास्त्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी पंडित नीति शास्त्री चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान ज़रूर दबा लेंगे, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त हो सके। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों से आज्ञा लेता हूँ। आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सदा माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर यूं ही बनी रहे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि धनम देहि यशो देहि द्विषो जहि या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले लक्ष्मी माता की जय।